AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री द्वारा उनके मंत्रिमंडल का विस्तार इसी सप्ताह हो सकता है। भाजपा के शीर्ष स्तर पर इसका प्रयास चल रहा है। कैबिनेट विस्तार में लगभग 1.5 दर्जन नए मंत्रियों के शामिल होने की आशंका है। पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और इससे अधिक मंत्रालय संभाल रहे कई मंत्रियों के काम के भार को कम किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में खास तौर पर आने वाले चुनावों के मद्देनजर राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गौरतलब है कि इस बीच आज शाम को प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित शीर्ष मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य शीर्ष मंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले थे। अब ये बैठक किस दिन होगी, इसको लेकर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के बीच असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे समेत कई नेताओं को आज ही दिल्ली बुलाया गया है। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे के कथित भ्रष्टाचार के मद्देनजर राहुल गांधी केंद्र पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, खाली जगह को भरिए, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली, महंगा तेल है, PSP की अंधी सेल है और सवाल करो तो जेल है मोदी सरकार। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर राफेल सौदा सुर्खियों में नजर आ रहा है। राफेल सौदे में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस में न्यायिक जांच शुरू हो गई है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रही है। वैसे तो राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र पर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। राहुल गांधी कभी बढ़ती महंगाई, कभी कृषि कानून आदि जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली में तीसरी लहर से बचने के लिए टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है, मगर इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में टीकाकरण को लेकर फिर से बड़ी परेशानी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के पास अब केवल एक ही दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा है, जिसके बाद दिल्ली में एक बार फिर से वैक्सीन का संकट बढ़ने लगा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया, उनके पास केवल 82,000 कोविशील्ड की खुराक है, जिनकी मांग भी सबसे अधिक है। ऐसे में उम्मीद ये है कि इतनी खुराक केवल एक दिन में ही खर्च हो जाएंगी। फिलहाल तो सरकार के पास 3.43 लाख खुराक का भंडारण है, जिनमें से 2.61 लाख खुराक कोवैक्सीन की है, लेकिन कोविशील्ड की केवल 82,000 खुराक बची है, जो कि आज शाम तक 80 से 90% तक खर्च हो जाएंगी। ऐसे में यदि दिल्ली सरकार को मंगलवार शाम तक वैक्सीन आपूर्ति नहीं की गई तो बुधवार को टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत नजर आ सकती है। केंद्र सरकार ने इस जुलाई माह के लिए 20 लाख खुराक ही देने की जानकारी राज्य सरकार को दी है। 20 में से 5 लाख खुराक प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने कल ही ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे के लिए लंदन पहुंच गए हैं। वहां विदेश मंत्री से सेना प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसमें सेना प्रमुख यूरोपीय देशों के 4 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वो ब्रिटेन के बाद इटली भी जाएंगे। भारतीय उच्चायोग के अनुसार जनरल नरवणे 5 से 6 जुलाई तक ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस, रक्षा प्रमुख सर निक कार्टर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर मार्क कॉटन स्मिथ से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री सेना के विभिन्न फॉर्मेशंस का भी दौरा करेंगे, जहां वो आपसी हित के मुद्दों पर वैचारिक आदान प्रदान करेंगे। यूरोप दौरे के दूसरे चरण में जनरल नरवाने इटली के रक्षा प्रमुख और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सेना के अनुसार जनरल नरवाने प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना के स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी आज से कोविड कर्फ्यू को सुबह 6 बजे से 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकार ने कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील भी दी है, जिसमें शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल्स को
50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इस दौरान सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही रविवार को साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों में पारंपरिक रूप से खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव एंटीजन, CV नेट और रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी दिखाना अनिवार्य है। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह जैसे जिलों में जाने वालों को भी कोविड की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा। सभी शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजन, खेल गतिविधियां, सांस्कृतिक समारोह में भीड़ भाड़ की अनुमति नहीं होगी और ये अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी बाजार सप्ताह में एक दिन अपने पारंपरिक दिवस पर बंद हो सकेंगे। उस दिवस पर संबंधित निकाय बाजारों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में आज राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पेश किया जाएगा। 18 मई को ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान समय के वित्त मंत्री अमित मित्रा, पुरेंद्र बोस और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारियां हो रही हैं, जिसके मद्देनजर एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हालिया चुनाव में ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। गौरतलब है कि भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। उस हिसाब से बंगाल में विधान परिषद में 98 सदस्य हो सकते हैं। भारत के अधिकतर राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मॉनसून के न पहुंचने से पारा चढ़ता जा रहा है, जिसमें दिल्ली, NCR समेत अभी कई राज्य शामिल हैं। मॉनसून के आने में देरी के कारण इलाकों में तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, लेकिन दिल्ली, NCR समेत कई मैदानी इलाकों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में मानसून पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के चलते भारी बारिश दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी मानसून के कारण बारिश का सिलसिला बना हुआ है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक नहीं दी है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कई भागों को भी मानसून के आगमन से लोगों को राहत मिली है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर तो कम हो गया है, मगर डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर की चेतावनी के चलते टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। फिलहाल तो टीकाकरण केंद्र पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही उपलब्ध है, मगर सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जल्द ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी उपलब्ध होगी। कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा के अनुसार टीकाकरण केंद्रों पर स्पुतनिक वी वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। इस समय स्पुतनिक वी केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही उपलब्ध है, मगर वैक्सीन की सप्लाई के अनुसार इसे सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्पुतनिक वी को 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करना होता है। अरोड़ा ने आगे बताया, पोलियो वैक्सीन रखने में काम आने वाली कोल्ड चेन फैसिलिटीज को स्पुतनिक वी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि वैक्सीन देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दूसरी लहर अब सुस्त पड़ चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 34,703 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 553 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज होने के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर का संकट भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 51,864 लोगों ने मात दी है। कई राज्यों में अभी भी सख्ती जारी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं
जहां अनलॉक के तहत स्कूल, जिम, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल और बाजार खुलने लगे हैं। इसके साथ ही इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,6,19,932 हो गई है। वहीं इस महामारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 2,97,52,294 है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,64,357 है। वहीं इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 4,03,281 पर पहुंच गई है। भारत में कल कोरोना वायरस के 16,47,424 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 42,14,24,881 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हाल ही में जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन के माध्यम से हमले के बाद वायुसेना को और भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, ताकि अगर भविष्य में जम्मू में एयरबेस पर हुए ड्रोन जैसे हमले और धमाके अगर हुए तो उनसे निपटा जा सके। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने खास तौर से 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। वायुसेना ने इसकी खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद के बाद दुश्मनों को ड्रोन के माध्यम से हमला करना और मुश्किल हो जाएगा। 27 जून को हुए हमले के बाद से ही वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दिया है। वायुसेना के RFI ने बताया ये काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन का पता लगाने, उसको ट्रैक करने, पहचान करने और नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। सिस्टम में ग्लोबल नेविगेशन, सैटेलाइट जैमर सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी होना चाहिए। गौरतलब है कि ये फीचर्स एकदम इजराइल के ड्रोन डोम सिस्टम से मैच करते हैं, जो 3.5 किलोमीटर की दूरी से ही छोटे से छोटे टारगेट का पता लगाकर उन्हें लेजर टेक्नोलॉजी से नष्ट करने में सक्षम होते हैं।